एक मालिक को जब अपनी ही मेट से प्यार हो जाता है, लेकिन उस मेट के असली इरादे क्या है ये किसी को नहीं पता। एक मेट ने क्यों अपने ही मालिक की बेड पर संबंध बनाते समय हत्या कर दी। आज की हमारी फिल्म का नाम है द हाउसमेट, जो कि एक वियतनामी फिल्म है और रिलीज हुई थी 2016 में। कहानी काफी भूतिया और रहस्यों से भरी हुई है और बीच बीच में आपको रोमांस का तड़का भी चखने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है सन 1953 से, जहां एक लड़की फ्रेंच इंडो चाइना प्लांटेशन के समय एक घर पर मेड का काम किया करती थी। एक काली रात उसे अपने मालिक के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सामने पड़ी होती है उसके अपने मालिक की लाश, जो बेड पर पड़ी थी बिना कपड़ों के। इस मेड का नाम है लिन, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि लिन अपने गांव से यहाँ काम करने आई थी। यहाँ उसे मिस हुन मिलती है और वो लिन से उसकी यहाँ आने की वजह पूछती है। लिन बताती है कि उसे काम की तलाश है और उसे कुछ लोगों ने बताया है कि इस घर में एक खूबसूरत काम वाली की जरूरत है। इस पर मिस हुन उससे पूछती है कि क्या उसे घर के पास्ट के बारे में पता है। लिन कहती है नहीं। मिस हुन उसे काम पर तो रख लेती है, इस शर्त पर कि अगर उसने अच्छे से काम किया तो वो उसे परमानेंट रख लेंगी। फिर हम वहाँ के कुक नीगो से मिलते हैं, जो लिन को बताती है कि ये जगह काफी मनहूस है। यहाँ कई वियतनामी लोगों को काम और पैसों का लालच देकर बुलाया गया था और जो उनका फ्रेंच सुपरवाइजर था उसी ने उन लोगों और उनकी बीवी बच्चों को बेरहमी से मार डाला, क्योंकि पैसे ना मिलने की वजह से वो लोग ये जगह छोड़कर जाना चाहते थे और फिर उन्हें उसी प्लांटेशन के पीछे बिना क्रियाक्रम किए यूं ही गाड़ दिया गया और उन लोगों की आत्माएं अभी भी वहां भटक रही हैं अपनी सैलरी लेने के लिए। लिन बताती है कि उसने यहाँ किसी के रोने की आवाज भी सुनी है। निको बताती है कि यहाँ के मालिक मिस्टर लॉरेन की एक पत्नी कैमिला और एक बच्चा था। जब मिस्टर लॉरेन को वॉर में जाना पड़ा क्योंकि वो एक सोल्जर थे, कैमिला अकेले पड़ गई। उसे वियतनामी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इसी वजह से कैमिला पागल होने लगी थी। इसी पागलपन में उसने नहलाते वक्त अपने छोटे बच्चे को टब में डुबोकर मार डाला और जब तक उसे होश आया काफी देर हो चुकी थी। अपराध बोध से ग्रसित कैमिला अपने बच्चे का शव को लेकर झील के अंदर तक चली गई और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। अगले दिन मिस हुन लिन को चाव से मिलवाती है, जो वहाँ प्लांटेशन का काम देखता है और एक नंबर का जलील इंसान है और बाद में अपनी हरकतों की वजह से ये इंसान भूतकाल बन सकता है। उसी रात लिन को कैमिला के कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। जब वो झूलने के पास जाती है, उसमें से दो हाथ निकल कर लिन का गला दबाने लगते हैं, लेकिन ये सब लिन का सपना था। उसी रात मिस्टर लॉरेन युद्ध से वापस आ जाते हैं। उन्हें गोली लगी थी। निगो उनकी गोलियां निकालती है। अगले दिन लिन जब नाश्ता लेकर मिस्टर लॉरेन के पास जाती है, वो उसे गुस्से में वहां से बाहर निकाल देता है। मिस हुन की माँ की तबीयत काफी खराब होती है, इसीलिए वो अपने गांव चली जाती है। मिस्टर लॉरेन की तबीयत बिगड़ने पर निगो उन्हें दवा देती है और कुछ मंत्रों को वहां बोलने लगती है और फिर हम कैमिला की आत्मा को झील से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसी रात लिन को किसी का साया शीशे में दिखता है और लिन वो शीशा तोड़ देती है। निगो लिन की पट्टी करती है। लिन उससे कैमिला की कोई तस्वीर दिखाने को कहती है, जिस पर निगो उसे कैमिला के कमरे में ले जाती है और बताती है कि कैमिला को उसने कभी हंसते हुए नहीं देखा और पुलिस को कभी भी झील के अंदर से उसकी लाश नहीं मिल पाई। एक दिन जब लिन एक पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, उस पेड़ से खून टपक रहा था। इस पेड़ का राज भी बाद में पता चलेगा। एक रात मिस्टर लॉरेन के घर पर कुछ ऑफिसर्स डिनर पर आते हैं। उनमें से एक ऑफिसर लिन को गंदे इरादे से छूता है और रात के समय उसका रेप करने की कोशिश करता है। मिस्टर लॉरेन ऐन वक्त पर आकर लिन को बचाते हैं और उस ऑफिसर को वहां से जाने को कहते हैं। अगले दिन लिन जंगल में रास्ता भटक जाती है और वहां उसे कुछ बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं। भागते भागते वो मिस्टर लॉरेन की बाहों में गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद मिस्टर लॉरेन लिन को अपने साथ ड्राइव पर ले जाते हैं और रात के समय अपने साथ डिनर करने को कहते हैं।
लिन कामिला का व्हाइट गाउन पहनकर आती है और उसे उस गाउन में देखकर लॉरेन उसे किस कर लेता है और फिर वो दोनों संबंध बनाते हैं। एक दिन लॉरेन की नई फियांसे मार्लिन उसके पास रहने के लिए आती है, जो लिन को पसंद नहीं आता, और जब वो लॉरेन और मार्लिन को संबंध बनाते हुए देखती है उसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन मार्लिन लॉरेन के साथ बागों की सैर करने जाती है और जब वो वापस आती है लिन उसे रोते हुए मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। लिन उससे कुछ नहीं बताती। एक दिन मार्लिन लिन पर उसका ब्रेसलेट चुराने का इल्जाम लगाती है। लिन कहती है कि उसने कोई ब्रेसलेट नहीं लिया। मार्लिन लिन के कमरे की तलाशी लेती है और उसे वहां पर अपना ब्रेसलेट मिल जाता है, लेकिन लॉरेन को समझ आ गया था कि ये सब मार्लिन की चाल है और वो मार्लिन को इस घर से जाने के लिए कहता है। मार्लिन कहती है कि उसने एक नौकरानी के साथ संबंध बनाकर उसे धोखा दिया है। ये सब सुन लॉरेन मार्लिन को घर से निकाल देता है और उसके जाने के बाद वो लिन के पास आता है और दोनों फिर से संबंध बनाते हैं। उधर मार्लिन की कार के नीचे कोई चीज आ जाती है और जब वो चेक करती है वो कामिला का भूत होता है। घबरा कर मार्लिन अपनी कार स्टार्ट करती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता, जिस वजह से वो पैदल भागने लगती है और कामिला का भूत उसे कार से कुचल कर मार डालता है। अगले दिन मिस हुन वापस आ जाती है और पूछती है कि किचन का सामान किसने किसके कहने पर बदला है। लिन बताती है कि उसी ने ये सब मिस्टर लॉरेन के कहने पर किया है। मिस्टर हॉर्न लॉरेन से बात करती है। लॉरेन बताता है कि इस घर को रेनोवेशन की जरूरत है और वो मिस्टर हुन को वापस उनके गांव जाने को कहता है। मिस हुन समझ जाती है कि लिन ने लॉरेन को अपने हुस्न के जाल में फांस लिया है। लिन उससे कहती है कि अब वो इस घर की मालकिन है और मिस हुन अपना हुस्न लेकर यहाँ से दफा हो जाए। रात में जब हुन अपने गांव जाने के लिए निकलती है, रास्ते में उसे कई सारी आत्माएं दिखती हैं और कामिला की आत्मा उसे पेड़ से टांग कर मार डालती है। हम देखते हैं कि किसी आत्मा ने चाव का भी गेम बजा डाला है। मिस्टर लॉरेन को वापस युद्ध में जाना था और जाने से पहले वो लिन के साथ इंटीमेट होता है, थोड़ी तन की और थोड़ी मन की शक्ति के लिए, लेकिन उसे लिन के अंदर कामिला की आत्मा दिखती है और वो डर की वजह से उसका गला दबाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लिन लॉरेन के लिए चाय लेकर आती है और हम मूवी का वही शुरुआती सीन देखते हैं जहां से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी, जहां बेड पर लॉरेन की लाश पड़ी थी। लिन पुलिस को बताती है कि उसने वहां चीख की आवाज सुनी थी और किसी की आत्मा देखी थी। पुलिस लिन से कहता है कि अभी वो जा सकती है, उसे बाद में फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि लॉरेन को किसने मारा, सच में किसी आत्मा ने या कोई और ही उसका कातिल है। और ये हम जान पाते हैं मूवी के अंत में, जब हम एक ऑफिसर को लिन के पास देखते हैं और वो ऑफिसर और कोई नहीं लिन का भाई है और लॉरेन को मारना इनका एक प्लान था, क्योंकि लॉरेन असल में लिन के माँ बाप का कातिल था। लिन के माँ बाप उसी प्लांटेशन में काम किया करते थे और एक दिन जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी, मिस हुन ने चाव को ये खबर दे दी। इस पर चाव ने उनके माँ बाप को पेड़ से लटका कर मार डाला और जिस पेड़ से खून टपक रहा था वो वही पेड़ था जहाँ लिन के माता पिता को लटकाया गया था और उन्हें मारने की परमिशन लॉरेन ने ही दी थी, इसलिए उसने चाव और मिस हुन को मार डाला। लेकिन मार्लिन को किसने मारा? ये तो भूत या कामिला की भूत का ही काम है, क्योंकि कामिला एक पजेसिव पत्नी थी। वो अपने पति को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मार्लिन को उसी ने कार से कुचलकर मार डाला। मतलब कामिला का भूत अभी भी भटक रहा है। उसने लिन को क्यों नहीं मारा? उसका भी तो लॉरेन के साथ अफेयर था। वो इसीलिए क्योंकि लिन लॉरेन से नफरत करती थी। वो उससे यहाँ बदला लेने आई थी, ना कि इश्क लड़ाने। लास्ट में हम लिन को उसकी माँ की कब्र खोदते हुए देखते हैं, जहाँ अंदर उसके माँ बाप का कंकाल पड़ा हुआ है और वो उन दोनों के बीच जाकर लेट जाती है और फिर हमेशा के लिए उस हॉन्टेड हाउस को छोड़कर वहां से चली जाती है। सो दोस्तों, आपको आज इस भूतिया मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए।